हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? तो अगेन एक और गुड न्यूज के साथ आए हैं हम लोग आप लोगों के सामने। आप लोगों को उत्तराखंड का पॉलिटेक्निक लेक्चरार का पेपर पता होगा। ये तो अनिश्चित काल के लिए जैसे पोस्टपोन ही हो गया है, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसा कुछ भी अभी तक आया नहीं है उस पर कि कब होना है पेपर क्या है। बट हाल फिलहाल के लिए अगर आप देखें, अगर पॉलिटेक्निक वाले जो बच्चे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पॉलिटेक्निक लेक्चरार की पोस्ट यहाँ पे जारी की गई है, जिसके जो फॉर्म है बच्चों यहाँ पे 2 दिसंबर से भरने स्टार्ट हो चुके हैं। दैट मीन्स कल से भरने स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म, और लास्ट डेट जो रहने वाली है इन फॉर्म्स को भरने के लिए वो रहने वाली है आपकी 2 जनवरी 2026। ठीक है ना। और किसी भी तरीके की मॉडिफिकेशन के लिए थोड़ी डेट एक्सटेंड किया गया है। तो अगर जो लास्ट डेट रहने वाली है करेक्शन की या फिर किसी भी मॉडिफिकेशन की इन द सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन और द फी रिकंसिलेशन में, तो वो 9 जनवरी 2026 यहाँ पर रहने वाली है बच्चों। तो आप लोगों को डेट्स याद हो गई होंगी। 2 दिसंबर मतलब कल से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट रहने वाली है आपकी जनवरी 2026। ठीक है ना। फर्दर अब पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, एज लिमिट के बारे में भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। काफी चीजें हैं जिसके बारे में हमें यहाँ पे इस फॉर्म के लिए जानना पड़ेगा बच्चों। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 200 रुपए रखी गई है एप्लीकेशन फीस अलॉन्ग विद द प्रोसेसिंग चार्जेस जो कि 25 रुपए रहने वाले हैं। तो ओवरऑल 225 रुपए का फॉर्म भरा जाएगा आपका। शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स दोनों के लिए यहाँ पर ये जो फॉर्म है ये 105 रुपए का पड़ने वाला है, 80 रुपए एग्जाम फीस और बाकी की प्रोसेसिंग चार्जेस। फिर पीपल विद डिसेबिलिटीज है ना, तो इनके यहाँ पे जो एग्जाम फीस रहने वाली है निल रहने वाली है बच्चों। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को प्रोसेसिंग फीस देनी है विच इज 25 रुपीज। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी मतलब SC और ST की तरह 80 रुपए ही एग्जाम फीस पे करनी है अलॉन्ग विद द प्रोसेसिंग चार्जेस 25 रुपीज। तो टोटल इनका भी 105 रुपए ही बनेगा। ठीक है ना। तो इतने इतने आप लोगों को पे करने हैं बच्चों। फर्दर अगर हम एज लिमिट की यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 40 इयर्स दी गई है फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर फिजिकली आप हैंडीकैप्ड हैं तो उनके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 55 साल है। और अगेन यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 21 साल यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट रखी गई है। हालांकि जो रिलैक्सेशन है एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स SC ST OBC और अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे वो एसेस रिलैक्सेशन रहने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप वो रिलैक्सेशन भी देख सकते हैं। लगभग SC ST के लिए अगर आप देखें तो 5 साल का रिलैक्सेशन तो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा ही, जैसे लिखा ही है बाय अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर देन बाय 5 years फॉर कैटेगरीज बिलोंगिंग टू SC ऑफ UP एंड ST ऑफ UP। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी यहाँ पर सेम है, 5 years का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है ना। अब कुछ और इंफॉर्मेशन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ उन्हीं छात्रों को यहाँ पर छात्र छात्राओं को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए जिनको रिटन एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो सिर्फ उन्हीं को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इससे तो हम खैर वाकिफ ही हैं, जो रिटन में क्वालिफाई करेगा तभी वो इंटरव्यू के लिए जाएगा, ऐसे तो कैसे ही जाएगा, है ना। फर्दर थोड़ी थोड़ी डिटेल्स और जान लेते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए? सबसे पहले तो देखिए, अगर आपने बीटेक किया हुआ है या एमटेक किया हुआ है, बीटेक प्लस एमटेक किया हुआ है, आप दोनों ही सिनेरियोज में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली एमटेक वाले स्टूडेंट ही अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में अब यहाँ लेक्चरर चाहिए। अगर आप बीटेक किए हुए हैं, चाहे वो मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, सिविल से, इलेक्ट्रॉनिक से, केमिकल से, कंप्यूटर से, पेंट टेक्नोलॉजी से, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी से, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से, फुटवेयर से, टेक्सटाइल केमिस्ट्री से, लेदर टेक्नोलॉजी से, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से, इनमें से किसी में भी अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो यहाँ पर अगेन आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए बिल्कुल एलिजिबल है बच्चों यहाँ पे। और जो आपको पे स्केल दिया जाएगा, एंट्री पे जो दी जाएगी वो 56,100 के पे स्केल पे आप लोगों को रखा जाएगा। और लेवल कौन सा रहने वाला है? ये 9A रहने वाला है। उत्तराखंड में ये मतलब जो लेवल 10 होता है उसी को 9A कंसिडर किया जाता है। इसीलिए आपका पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो पेपर है उत्तराखंड का वो फंसा था, है ना। यहाँ पे देखो उन्होंने बहुत क्लियरली इसलिए मेंशन कर दिया है कि बच्चा इस पे केस डालने से पहले सोचे कि भैया उन्होंने दोनों मेंशन किया हुआ है। खाली बीटेक है तो 9A लेवल पे आप लोगों को पे मिलेगा। और अगर आपने एमटेक भी किया हुआ है, बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट डिसाइपल्स, अगर आपने एमटेक भी किया हुआ है तो लेवल 10 के लिए आप एलिजिबल हैं। और एंट्री पे आपको 57,700 रुपए यहाँ पर दिया जाएगा बच्चों। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला हुआ है कि चाहे बीटेक या एमटेक, इनमें से किसी में से एक में भी आपकी अगर मतलब आपकी जो है फर्स्ट क्लास यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए। चाहे वो एक दोनों में है तो बहुत बढ़िया, लेकिन मिनिमम किसी एक में तो यहाँ पे होनी ही चाहिए। ठीक है ना। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल।
बस सिंपल सा एक छोटा सा फंडा है यहाँ पे, अगर खाली बीटेक किया हुआ है तो भी फॉर्म भर सकते हो, बीटेक प्लस एमटेक है तो भी भर सकते हो। बीटेक किया हुआ है तो 9A पे आपको रिक्रूट किया जाएगा, और अगर आपने एमटेक भी किया हुआ है तो लेवल 10 पे आपको एक रिक्रूट किया जाएगा, जिसमें पे स्केल आपका बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो यही सिमिलर चीजें आप लोगों को अदर उसमें भी देखने को मिलेंगी बच्चों। आगे अगर हम बढ़ते हैं, कुछ और गहन जानकारियों के बारे में इसमें बात करें बच्चों, मेन चीजें तो हमने यहाँ पे इस फॉर्म के बारे में बात कर ली हैं। अब आता है इसका मोटा मोटा जो है सिलेबस का पार्ट, ठीक है ना। हमने डेट के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने एज लिमिट के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने एप्लीकेशन फीस के बारे में डिस्कस कर लिया है ना। एलिजिबिलिटी के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब बात आती है इसकी सिलेबस की। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग का ही यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो जो रेगुलर सब्जेक्ट आप पढ़ते हो वही है, कुछ हटके ऐसा सच नहीं है यहाँ पर भी। अच्छा, सिलेबस से भी पहले हम यहाँ पे एक चीज डिस्कस करना भूल गए, जो कि है पेपर पैटर्न। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो पेपर पैटर्न या परीक्षा योजना जो है कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे सामान्य हिंदी बेसिकली 2 चरणों में पेपर है, पेपर 1 पेपर 2 रहेगा। यहाँ पे पेपर 1 में अलॉन्ग विद द हिंदी टेक्निकल पूछा जाएगा, मतलब कुल मिला के 125 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर रहने वाले हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स है यहाँ पे 3 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन रहने वाला है। तो अगर 125 क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो इधर 300 इधर 75, तो 375 मार्क्स का आपका एक पेपर यहाँ पर रहने वाला है। मतलब 2 पेपर होने वाले हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो यहाँ पर अगेन 375 का पेपर रहने वाला है बच्चों। तो और जो समय दिया जा रहा है एग्जाम को, वो 2.5 घंटे दिए जा रहे हैं दोनों ही पेपर के लिए, पेपर 1 के लिए भी पेपर 2 के लिए भी। पेपर 1 में सामान्य हिंदी के साथ ये है, और पेपर 2 में अगेन सामान्य अध्ययन जो आपका होगा, जनरल अवेयरनेस के साथ आपका क्या है, अगेन टेक्निकल पेपर, जिस भी आप उसमें वो है, चाहे आप सिविल में है, चाहे मैकेनिकल में है या किसी और उसमें है, तो आप टेक्निकल पेपर आपका रहेगा पार्ट 2 में भी पार्ट 1 में भी, और 100 नंबर टेक्निकल पेपर के रहेंगे, जबकि 25 के आपके हिंदी और जनरल अवेयरनेस यहाँ पे रहने वाला है। दोनों ही पेपर 375 मार्क्स के यहाँ पर रहने वाले हैं बच्चों, और टाइम दोनों के लिए ही 2.5 घंटे यहाँ पे दिया जाने वाला है, ठीक है ना। तो फर्दर हम सिलेबस की बात कर रहे थे, अगर हम मोटा मोटा सिलेबस देखें, हिंदी का, जनरल स्टडीज का भी यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है। हम इसको अलग से भी आप लोगों के लिए डिस्कस करेंगे फॉर श्योर, ताकि हमें एक डीप एनालिसिस मिल सके कि हमें किस तरीके से अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है और सिलेक्शन को पाना है बच्चों, है ना। तो जैसे कि आप अगर हम सिविल की ही बात करें, तो सिविल में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पेपर 1 का पार्ट ए, यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस दिया हुआ है। ये पेपर 1 का ही पार्ट बी है, जिसमें स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मेसनरी स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है। और पार्ट 1 के ही पार्ट सी में, मतलब जो पहला पेपर है उसके पार्ट सी में आपका बीएमसी भी पूछा जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी पूछा जाएगा, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी पूछी जाएगी, ठीक है ना। तो फर्दर पेपर 2 की अगर आप बात करोगे, तो पेपर 2 में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स पूछा जाएगा। पेपर 2 के भी पार्ट ए में फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो और हाइड्रोलिक मशीन्स। पेपर 2 के पार्ट बी में हाइड्रोलॉजी और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। पेपर 2 के पार्ट सी में आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और रेलवे इंजीनियरिंग, और पेपर 2 के ही पार्ट डी में आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पूछा जा रहा है। साथ ही साथ एक पार्ट ई भी है, जिसमें आपका सर्वेइंग पूछा जा रहा है बच्चों। ये पेपर 2 में आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो उन्होंने इन शॉर्ट स्ट्रक्चरल वाले सब्जेक्ट सारे अलग कर दिए हैं, और जो नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है बच्चों, अलग कर दिया है आप लोगों के लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे डायरेक्शन में जा सके, ठीक है ना। क्योंकि जब हम तैयारी करेंगे तो हम उसी तरीके से करेंगे ना, कि यहाँ पे देखो पेपर 1 हमें स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रक्चर का ही तो पार्ट है। देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गई, सोम हो गया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया, स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन हो गया, आरसीसी हो गया, ये सारे स्ट्रक्चरल के पार्ट हैं। तो उन्होंने स्ट्रक्चरल के लिए अगेन पेपर 1 ही रख दिया है, और जैसे कहते हैं मोस्टली पेपर 1 में आ जाएगा स्ट्रक्चर आपका, और पेपर 2 आपका जो उन्होंने रखा है वो अदर सब्जेक्ट का यूजुअली रखा है, ठीक है ना, सॉइल मैकेनिक्स और बीएमसी को छोड़ के, क्योंकि वो तो सारा उन्होंने पहले में इंक्लूड कर ही लिया है ना। क्योंकि कुछ अब बच्चे ऐसे भी होंगे जो स्ट्रक्चर में काफी वीक होते हैं, ठीक है ना। तो चलो उन्होंने कुछ क्वेश्चन स्ट्रक्चर के अटेम्प्ट भी कर लिए, तो उनको एक सॉइल मैकेनिक्स और बीएमसी से आधार हो जाएगा पेपर को अच्छे तरीके से क्वालिफाई करने का, है ना। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत वीक होंगे, मतलब वो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस निकाल लेते हैं, और तो इसीलिए उनको भी थोड़ा एक फेयर चांस मिलेगा पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, इसलिए 2 सब्जेक्ट्स उसमें ऐड ऑन किए गए हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये थी बच्चों इस पेपर को लेके कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। इस पेपर के फॉर्म जो हैं ये भरे जाने शुरू हो चुके हैं आपके 2 दिसंबर से, दैट मीन्स कल से, और लास्ट डेट इसकी रहने वाली है अगेन 2 जनवरी 2026। तो डेट को बिल्कुल मत भूलिएगा। हम हालांकि उत्तराखंड का अभी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का पेपर अभी जिसे कहते हैं मझधार में है, पर ये पेपर अपने ऑन टाइम हो जाएगा। तो इसके लिए अभी से अपनी तैयारी करना शुरू करें बच्चों। आज के लिए इतना ही। सबको ऑल द बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम।
धन्यवाद।